सबसे पहले आपको बताएं, छत देने के नाम पर आवाम से फ्रॉड। फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों का धंधा उरूज पर। जिला की 360 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी करार। ईडन वैली, चक 110, अहमद गार्डन, अलाइट गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अलनूर सिटी, अलनूर विलास, अलनूर गार्डन, गुलशन अजीज कॉलोनी और ड्राईपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी समेत दीगर शामिल हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज शहरियों को लूटने में सरगर्म है। ईडन वैली, चक 110, अहमद गार्डन, अलाइट गार्डन, झंग रोड पर अब्दुल्ला गार्डन, अलनूर सिटी, अलनूर विलास, अलनूर गार्डन, गुलशन अजीज कॉलोनी, ड्राईपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, चक 61 में ग्रीन वैली, चक 122 में ग्रीन व्यू, चक 214 में ईमान विलास के तीनों फेजेस गैर कानूनी है। इसी तरह पेंसेरा, सरगोदा रोड, नरवाला रोड पर अक्सा टाउन गैर कानूनी, सत्याना रोड पर हकबाहू टाउन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज है। चक 224 में अब्बास टाउन, चक 7 में अहमद गार्डन, अकबर टाउन, अकरम टाउन, जड़ावाला में अल रहमत सोसाइटी, अल बासित सोसाइटी, अल फाजिर हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है। इसी तरह इजाफी आबादियों में अहमदीन वैली, नियामत टाउन, ब्लाड ब्लॉक 224, डैनियल टाउन, सिविक सोसाइटी समेत तमाम इजाफी आबादी में ब्लॉक और टाउन के नाम देकर तामीर की जाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी है। ड्रीमलैंड, ग्रीन पाम, फ्री टाउन, दिलखुश गार्डन, झुमरा रोड पर हमजा टाउन, गुलशन रहमत के 6 फेज हयात टाउन गैर कानूनी है। गफूर टाउन, फातमा विलास, हसनैन वैली, सईद गार्डन, चिश्तिया वैली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। शहर में हफीज टाउन, हैदर होम्स, हसनैन गार्डन, इशफाक गार्डन, अरबाब गार्डन गैर कानूनी है। अली टाउन, अली विलास, ग्रीन टॉप सिटी, आयाम सिटी, इब्राहिम टाउन, फतह टाउन, फरीद टाउन, ईमान विलास के तीनों फेजेस गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं। तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज आम शहरियों को लूटने में मसरूफ अमल हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई करके इनकी जमा पूंजी जाया होने से बचाई जाए। बिजली के सनती और कमर्शियल कनेक्शन सार्फिन टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने मजीद 64,000 गैर रजिस्टर्ड सार्फिन का सुराग लगा लिया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने 64,000 मजीद गैर रजिस्टर्ड कमर्शियल और सनती सारिफिन का सुराग लगा लिया। FBR हुक्काम के मुताबिक 57,000 कमर्शियल सारिफिन टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड पाए गए। 6,700 से ज्यादा इंडस्ट्रियल सारिफिन भी टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। गैर रजिस्टर्ड सारिफिन को सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 30 सितंबर तक रजिस्टर्ड न होने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद की बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं, बिजली की लोड शेडिंग ने एक बार फिर आन लिया। तानेवाला में बंदिश का दौरानिया 16 घंटों से तजावुज कर गया। लालिया के अवाम भी बिजली की घंटों लोड शेडिंग से परेशान है। जंग में बिजली की लोड शेडिंग का जन एक बार फिर बेकाबू हो गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार मुतासर कर दिए। घरेलू जिंदगी भी मफलूज हो गई। कारोबार मुतासर होने पर ताजर नारा है। सार्फिन ने शिकवा किया कि एक तरफ हजारों रुपए बिल तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का अजाब काबिल कबूल नहीं। गरीब बंदे का जीना मुहाल हो चुका है। हर ताजिर हजरात, हर गरीब बंदा अपनी रोजी रोटी से इतना परेशान है कि जिसकी हद कोई नहीं। तानियावाला में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे जबकि देहात में 16 घंटे से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो गई। शहरी लोड शेडिंग पर बलबला उठे। शहरियों का कहना है हुकूमत एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल अवाम पर मुसल्लत कर रही है। लोड शेडिंग का अज़ब क़याम पाकिस्तान से शुरू हुआ और आज भी है। दुनिया में हमारे ताले में इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि हम परेशान हैं। रात को लाइट कोई नहीं है, दुकानदारियां हमारी खराब हो चुकी हैं, बिलों ने हमें तड़पा के रख दिया है। लालिया में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रात और दिन के औकात में घंटों की लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। कारोबार ठप होकर रह गया। गर्मी और हब्स में घंटों के हिसाब से बिजली बंद होने से बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी अजियत में मुब्तला है। वापडा लालिया ने हमारी आवाम का जीना अजाब बना रखा है और मामला इस कदर गंभीर हो चुका है कि तकरीबन 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां कमर्शियल सार्फिन तंग हैं तो वहीं घरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों समेत मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग में शाम होते हुई सुई गैस की आंख मचोली जारी। शहरी परेशान है। खाना बनाने के लिए भी सुई गैस मैसर नहीं। बाजार से महंगे दामों LPG सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सुई गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया।
गंदम के दाम मजीद चढ़ गए। भुआना में फीमन गंदम 3,000 रुपए से तजावुज कर गई। चक्की पर आटा 85 से 90 रुपए में बेचा जाने लगा। सैलाब की तबाहकारियों के असरात जारी हैं। भौना, जामियाबाद, अमीनपुर, बंगला और गिरदनवा में गंदम की किल्लत पैदा हो गई है। फी मन गंदम 3,000 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि चक्की का आटा 85 रुपए से 90 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा है। गरीब, दिहाड़ीदार और मजदूर तबका के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। एक टाइम की रोटी बच्चों को देते हैं, दूसरा टाइम की देने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि 80-90 रुपये 95 रुपये आटा हो गया। आटा खरीदने वाली खातून का कहना था कि एक टाइम बच्चों को रोटी देते हैं, दूसरे टाइम देने की हिम्मत नहीं होती। 2-3 दिन आटा ढूंढने में लग जाते हैं। बिजली के बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उनका कहना था कि आलू, चने और टिक्कियां फरोख्त करके घर का गुजारा कर रहे हैं। किधर आटा मिलता ही नहीं, लभदा ही नहीं। 2-2 दिन 3 दिन आटा लभदा रहा जविंदा है क्या। बिल 6,000 बिल आ गया है, वो भी भरना मुश्किल हो गया है। आई दुफाद करके आलू चने बेच दियां, टिक्कियां बेच दियां, बच्चे छोटे छोटे उन्होंने देनियां, वो बेच के हमने ता गुजारा कर रहे हैं। खातून ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर चक्कियों पर आगे बढ़े और आपको बताएं, मैट्रिक नताइज के बाद इंटरमीडिएट में दाखिले शुरू हो गए। कॉलेजेस में लिस्टें तैयार की जाने लगी। यह रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में जिला भर में 50 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं। छोटे और बड़े कॉलेजेस में 500 से 1500 तलबा दाखिले की गुंजाइश है। सरकारी कॉलेजेस में पहली मेरिट लिस्ट सितंबर के तीसरे हफ्ते में लगेंगी। कॉलेज में दाखिले के लिए आए एक बच्चे का कहना था, मिडिल क्लास तलबा की कोशिश होती है कि उनका दाखिला सरकारी कॉलेज में हो जाए। प्राइवेट अदारों की फीस बर्दाश्त करना महंगाई में मुश्किल है। मैं एक मिडिल फैमिली क्लास बिलोंग करता हूँ और मैंने FA में एडमिशन लेना है और आगे इंशाल्लाह अपने, जो कि मेरे वालिद साहब नहीं है तो मैं खुद ही काम करता हूँ शाम को और सुबह को इंशाल्लाह स्कूल में पढ़ने आऊँगा FA में। तोबा जिला भर में 18,000 से ज्यादा तलबा दाखिलों के ख्वाहिशमंद हैं। जिला में सरकारी कॉलेजेस की तादाद 15 है। सरकारी और निजी कॉलेजेस में तलबा का रश लग गया। तादाद के लिहाज से सीटें कम हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तोबा डॉक्टर एहसान अली का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिला देने की कोशिश करेंगे। हमारे कॉलेज का मेरिट डिवीजन में सबसे ज्यादा था। इस दफा हम जो है ना वो बच्चों को तादाद को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेक्शंस हम बढ़ा रहे हैं और हम जो है ना वो विजिटिंग फैकल्टी हायर करके इन बच्चों को जितना से ज़्यादा फैसिलिटी हो सकता है हम कर दें। तो 200 स्ट्रेंथ जो है ना वो हम प्लान कर रहे हैं कि हम बच्चों की जो है ना वो इंक्रीज करें विजिटिंग फैकल्टी की हेल्प से। चिन्योर में 11 सरकारी 28 निजी कॉलेजेस इंटरमीडिएट में दाखिला कर रहे हैं। जिला में मैट्रिक में पास होने वाले तलबा की तादाद 8,000 से जायद है। डिप्टी डायरेक्टरेट कॉलेज सैयद मुनव्वर बुखारी ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए वालिदैन से दरख्वास्त की कि सरकारी कॉलेजेस में मेयार तालीम बेहतर है, बच्चों को सरकारी कॉलेजेस में दाखिल करवाएं। हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले। उसकी वजह ये है, एक तो फीस बहुत कम है, दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टाफ जो है वो हाईली क्वालिफाइड है। सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों का सिलसिला 25 सितंबर तक जारी रहेगा। डिवीजन भर में 30,000 के करीब बच्चे थर्ड डिवीजन के बायस दाखिला नहीं ले सकेंगे। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में मैट्रिक इम्तिहानात के बाद इंटरमीडिएट दाखिलों का आगाज हो गया। सरकारी कॉलेजेस में भी लिस्टें तैयार कर ली गई। झंग में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज के बाद इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए कॉलेजेस की लिस्टें बनना शुरू हो गईं। जिला भर में 21 कॉलेजेस और 16 हायर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट ईयर के दाखिले के लिए तैयार हैं। ताहम बेशतर कॉलेजेस में तलबा और तालबात को बिठाने के लिए जगह की कमी का सामना है, जिस पर काबू पाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी ने इकदाम की यकीन दहानी करवाई है। इस वक्त जिला झंग के अंदर 21 गवर्नमेंट के कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जिनमें से 12 फीमेल कॉलेजेस हैं और 9 मेल कॉलेजेस हैं। निजी कॉलेजेस में भी इंटरमीडिएट के दाखिले शुरू हो गए। ताहम इजाफी फीसों के बायस तलबा और तालबात को मुश्किलात का भी सामना है। चेयरमैन प्राइवेट कॉलेजेस ऑनर्स एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ डूडी का कहना था, निजी कॉलेजेस को हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम किया जाए तो फीसों में भी कमी लाई जा सकती है। प्राइवेट तालीमी इदारे भी किसी हवाले से कम नहीं, कम अज़ कम 50% बच्चे जो हैं उनका बोझ प्राइवेट तालीमी इदारों ने संभाला हुआ है। और लेकिन हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायत भी होती है। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनको तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, प्राइवेट इदारे जो कि 50% बोझ उठाए हुए हैं उनको कभी उन्होंने घास नहीं डाली। हुकूमती हिदायत पर हर साल दाखिलों की शरह में 10% का इजाफा करना भी लाजिम है। ताहम कॉलेज और स्कूलों को इजाफी कमरों की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, रवा माली बजट की मुतअद्दिद स्कीमों की ताहाल मंजूरी न होने का इंकशाफ हुआ है। डिविजनल कमेटी ने मामला लटका दिया। 19 अरब रुपए की रोड सेक्टर की 12 स्कीमों की तफसीलात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई हैं।
मंजूरी की मुंतज़िर स्कीमों में जिला झंग की 2 स्कीमें भी शामिल हैं, जबकि फैसलाबाद में सड़कों के 4 मंसूबे और टोबा टेक्सिंग के 2 मंसूबे भी मंजूरी के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में रेलवे मुलाजमीन की रिहाइशगाहें भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। घर खस्ताहाल जबकि छतें भी बोसीदा हो चुकी हैं। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के करीब मुलाजमीन के लिए रिहाइशगाहें बनाई गईं, लेकिन अरसा दराज से इनकी मुरम्मत न हो सकी। घरों की हालत ये है कि किसी की 4 दीवारी नहीं तो किसी की छत ही मौजूद नहीं, और जिनकी छतें हैं वो इतनी बोसीदा कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं। अलगर्ज सरकारी क्वार्टर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। रेलवे क्वार्टर्स के अतराफ में झाड़ियाँ जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिससे जहरीले हशरात और आवारा जानवर मुलाजमीन के घरों में दाखिल होते हैं। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि अफसरान ने उनकी मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया है। महंगाई के इस दौर में टूटे फूटे घरों में सर छुपाए बैठे हैं। हमारी परेशानियों का नोटिस लेने को कोई तैयार नहीं। रात ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਰਾਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ। रेलवे मुलाजमीन ने आला हुकाम से अपील की है कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ पुरसकून माहौल में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। कौमी खेल हॉकी कभी बुलंदियों पर हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता पस्ती का शिकार होता जा रहा है। इसकी जीती जागती मिसाल फैसलाबाद का हॉकी स्टेडियम है। फैसलाबाद डिवीजन ने वतन अजीज को 29 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए। आज इस शहर का स्टेडियम सहूलियात के फुकदान की वजह से खंडर में तब्दील होता जा रहा है। साल पहले उखाड़ी गई आस्ट्रो ट्रफ ताहाल न बिछाई जा सकी। साबिक ओलंपियन और कौमी हॉकी टीम के साबिक कोच राव सलीम नाजिम कहते हैं, जिस शहर ने मुल्क को 11 कप्तान दिए, आज उसका स्टेडियम खंडर बन चुका है। पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो फैसलाबाद की कंट्रीब्यूशन जो है ये सब शहरों से ज़्यादा है। तो अफसोस की बात है कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये 2002 में एस्ट्रो ट्रफ यहाँ पे बिछाई गई और 2007 5 साल के लिए ये आई थी, तो 2007 में इसकी एक्सपायरी हो गई थी। अभी ये देखें इसकी कितनी खस्ता हालत है, और यहाँ पे जो क्लब्स हैं वो बोगस क्लबें हैं। जो अच्छे लड़के खेलने वाले हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा। हॉकी स्टेडियम की सूरत हाल ये है कि ड्रेसिंग रूम के शीशे टूटे हुए हैं। हमारा जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार है। पानी की निकासी के लिए बनाई गई ड्रेन कवर के बगैर है, और तो और प्लेयर्स के लिए लगाई गई प्लास्टिक चेयर्स भी टूट फूट का शिकार हैं, जिस पर साबिक हॉकी प्लेयर नाला नजर आते हैं। ये स्टेडियम जो है ये बहुत अहम ज़रूरत है फैसलाबाद की, और ये बहुत से विलेज जो इसमें आते हैं, जो पाकिस्तान की हॉकी है मेन जो वो फैसलाबाद डिवीज़न से ही बिलोंग करती है। पाकिस्तान के 4 कप्तान हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये मसाइल का शिकार है। ना स्पोर्ट्स बोर्ड्स पे तवज्जो दे रहा है, ना हुकूमत तवज्जो दे रही है। फैसलाबाद डिवीजन की हॉकी के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, लेकिन फैसलाबाद का हॉकी स्टेडियम मकाम की अदम तवजीही के बायस खंडर बनता जा रहा है, जिसका काम को तरजीही बुनियादों पर नोटिस लेने की जरूरत है। कैमरामैन अबरार के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके मदनपुरा का पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। पार्क खस्ताहाली का शिकार होने से बच्चों को खेलने में दुश्वारी का सामना है। फैसलाबाद में मदनपुरा का पार्क उजड़ गया। पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। शहरियों का कहना है 8 साल से पार्क की यही सूरत हाल, लेकिन इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाए। ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ 8-10 साल हो गए इदा ही ना हुए थे, कोई सफाई होंगी है, पानी खलोता देख लो थे। जगह जगह कूड़े की ढेर होने की वजह से शहरियों ने पार्क आना छोड़ दिया। खवातीन कहती हैं पार्क की बदहाली की वजह से सैरो तफरीह की कोई जगह मुयस्सर नहीं है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਗੰਦ ਦਾ ਬੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। बच्चों को भी खेलने कूदने में दुश्वारी पेश आ रही है और बच्चे सस्ती तफरीह से महरूम हैं। साड़ी पार्क इधर से ना ठीक करो, हम इधर से खेलना है, ते इधर से बो आती है बदबू, हमने इधर खेलना है। पार्क में बदबू भरी आती है, पानी गंदा है, ते गटरों का पानी ते इसे साफ करें। शहरियों की जानब से हुकूमत से अपील की गई है कि फौरी तौर पर पार्क की हालत को बेहतर किया जाए, ताकि शहरियों के सेहतमंद तफरीह के मुकामात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ट्रेजरर और डिप्टी ट्रेजरर के अकाउंट्स में तनख्वाहों से कई गुना ज्यादा रकम की मुंतकली का इंकशाफ हुआ। वाइस चांसलर ने ट्रेजरर और डिप्टी ट्रेजरर की जिम्मेदारी सीनियर फैकल्टी मेंबरान को सौंप दी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفاتر کا بھی دورہ کیا، جس میں انہوں نے نیوز اسٹوڈیوز، نیوز روم، اسائنمنٹ ڈیسک، کاپی ڈیسک اور MCR دیکھے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، انتہائی متاثر کن نیوز روم ہے اور ہر کوئی نظم و ضبط سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں CNN امریکہ کا دورہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے مختلف شہروں کی شاندار کوریج لائق تحسین ہے۔ Yeah, it's very nice to be here with the network. It's super impressive actually to see a newsroom that's so buzzing. Look at all these people working, doing their jobs, covering different cities, different networks. It reminds me a bit of the CNN network in Atlanta. برطانوی ہائی کمشنر نے سیلاب متاثرین کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں برطانوی عوام پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرسٹن ٹرنر کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے برطانوی عوام کی جانب سے 20 ملین اور برطانوی حکومت نے 65 ملین پاؤنڈ عطیہ کیے ہیں۔ The floods are devastating. We're heartbroken to see the scenes. The people who've been displaced from their homes have lost their livelihoods, and I'm very pleased that the British people are supporting that. £20 million has been raised by the UK people, and for the UK government we've donated about 16.5 million, which is around 10% of the UN flash appeal. برطانوی ہائی کمشنر نے سینئر صحافی سلیم بخاری کے ہمراہ کرکٹ بھی کھیلی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن میرے لیے شاندار اور یادگار ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کمالیہ میں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور مستعفی MNA ریاض فتیانہ کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تحریک انصاف نے تنظیمی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ سابق وفاقی وزراء فواد چودھری اور غلام سرور خان فیصل آباد کی تنظیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ فروخ حبیب اور فیض اللہ کموکا جھنگ، ٹوبہ اور بھکر کی تنظیموں کی کارکردگی کو مانیٹر کریں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں جھنگ میں ڈیپٹی کمشنر ارشد بھٹی اور DPO راشد ہدایت کی زیر صدارت چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ضلع بھر سے علماء کرام اور دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی۔